Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for महाराष्ट्र CET 3 years law entrance exam in 2 months. ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के बारे में ये डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं एंड आप 130 प्लस का स्कोर लेकर आ सकते हैं इस एग्जाम में. देखिए, इज इट पॉसिबल इन 2 months और नॉट, आप एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं. और अगर आप इस ट्राई को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के अंदर, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक स्मार्ट प्लान हो. और वो स्मार्ट प्लान मैं आपको देने वाली हूँ. एक स्मार्ट प्लान के लिए आपको पता होना चाहिए कि राइट सिलेबस क्या है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पहले कवर करें, जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी करेक्ट बुक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल में भी ना पढ़ना पड़े और कम भी ना पड़े. तो वो भी मैं आज आपके साथ हर एक सेक्शन की वो बुक्स डिस्कस करने वाली हूँ. एंड आपके पास होनी चाहिए एक राइट स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप अपनी एग्जाम को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हैं और जीएलसी मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं. चलिए आज डिस्कस करेंगे यही स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए फॉर एमएचसीईटी. आपका जो एग्जाम है वो 11 मई से लेकर 13 मार्च, नॉट मे, आई करेक्ट माई सेल्फ, मार्च. ठीक है, यस, 11 मार्च टू 13 मार्च के बीच में हो सकता है, उन्हीं डेट्स को भी हो सकता है. ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मोड में होता है. और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं www.loggery.in पर. इनका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर भी देते हैं तब भी मार्क्स नहीं कट होंगे. 2 आवर्स दिए जाते हैं. इंग्लिश और मराठी में ये पेपर होता है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही क्लियर कट है. लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग 30 क्वेश्चंस आते हैं. जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस. इंग्लिश 50 क्वेश्चंस. टोटल 150 क्वेश्चंस. यस, इस एग्जाम में मैथ्स नहीं आता है. ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग. और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. आपको एम करना है कि आप मिनिमम 130 प्लस जो है वो लेकर आए. 130 प्लस में आपको जीएलसी मुंबई फॉर श्योर मिल जाएगा. एंड ये मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं क्योंकि ये पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है. बाकी अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं. लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है. टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल जीके, प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे. स्टार्ट कहाँ से करना है? आप स्टार्ट करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अच्छा रहेगा अगर आप मेरे साथ साथ नोट भी बनाएं कि कैसे प्रिपेयर करना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होगी. थ्योरी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? यूनिवर्सल्स की बुक में से भी पढ़ सकते हैं. यूनिवर्सल्स की बुक में से ही पढ़ेंगे. और अगर आपको असिस्टेंट चाहिए तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप कोर्स बाय कर लेंगे ऑब्वियसली आप जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पाएंगे. उसके बाद आपको एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर लेने हैं. एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है. सेम आ सकते हैं क्वेश्चंस. कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट में तो आपको पता चल जाएगी. ठीक है, और आपको कितना लर्न है ये भी आपको पता चल जाएगा. उसके बाद यहाँ पर ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रिपेयर करना है. फिर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ के लिए यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ लेंगे अगर आपके पास कम टाइम है. ठीक है, एंड अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप LA and LR बाय विली की बुक में से भी पढ़ सकते हैं ये टॉपिक्स. उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स. ये आप loggery.com पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 फ्री PDFs मिल जाएंगे. वो डाउनलोड करके आप उनमें से पढ़ सकते हैं. 2 वीडियोस भी मैंने loggery पर करी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं. एंड 1 वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको लर्न करना है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स. लीगल जीके जो है वो आप करेंगे लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में से. वहाँ पर आपको सारे के सारे MCQs लर्न करने हैं. लीगल अवेयरनेस जब आपका ये चारों टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद करें प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. यूनिवर्सल्स में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड LA and LR बाय विली में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपके जो फैक्ट बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे मॉक टेस्ट दैट इज loggery.in से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपने कभी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो आप हमारी लीगल रीजनिंग यूट्यूब पे टाइप करें लीगल रीजनिंग loggery, वहाँ पर मिल जाएगी आपको मेरी वीडियो, वो देख सकते हैं आप.
लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स की है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म और पजल टेस्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स कौन सी बुक में से करने हैं। ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पर RS अग्रवाल में से होंगे, या फिर अरिहंत की बुक भी ले सकते हो। ठीक है ना। अब अरिहंत की बुक में ये फायदा रहता है कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स दिए हुए, नहीं तो RS अग्रवाल इज अ गुड बुक। तो अरिहंत या फिर RS अग्रवाल में से कोई भी बुक आप बाय कर सकते हैं, दोनों ही बढ़िया बुक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एनालॉजी बहुत ही बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ के आपको आगे बढ़ना है, सबका सब नहीं सॉल्व करना है। ऑड वर्ड्स के चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन करना होगा, और मतलब ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं ये सेम से ही कॉन्सेप्ट समझकर 1 या 2 दिन लगाएंगे इसके ऊपर और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ट्राई करें कि MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट करें, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, और उसमें से पढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके आ गए सब ये सारे, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, कुछ ग्रामर के, कुछ प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स जो हैं मैं कहूँगी पहले करें, एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी। एंड इनको ग्रामर के टॉपिक्स करने के बाद ही कॉमन एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड डेली जो आपको क्या करना है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनोनिम, एंटोनिम्स 20 to 30 ईच हर रोज याद करने। एनालॉजी तो आप लॉजिकल रीजनिंग में कर रहे हैं, इसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी वो है SP बख्शी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी। उसके बाद है जनरल नॉलेज। सो जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की है, और इसके अंदर आपकी स्टैटिक जीके भी आ जाती है। स्टैटिक जीके इज योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ, एंड करंट अफेयर्स भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपके टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। करंट अफेयर्स तो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मैं कट नहीं करूंगी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करना है आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर भी करना रहेगा, जिसके अंदर बुक्स एंड अवार्ड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो उसके साथ साथ में उसी बुक में आपको MCQs मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के, वो MCQs आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना। एंड अगर आपके पास टाइम है, इफ़ टाइम अलाउज, ठीक है, अगर टाइम है तभी आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे अरिहंत, ल्यूसेंस। नहीं तो अगर आप ओनली यूनिवर्सल्स भी कर रहे हैं तो आप बहुत बहुत क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या इनफ है ये। देखो यार, इनफ अगर ज़्यादा पढ़ पाओ बहुत बढ़िया बात है, बट अगर टाइम ही नहीं है तो जो चीज़ अगर आप यूनिवर्सल्स के क्वेश्चन को ही 10 टाइम्स रिवाइज करके अच्छे से याद करके जाते हो वो बेटर है, रादर देन कि आप अरिहंत, ल्यूसेंस कर रहे हो जिसमें आपको ये नहीं पता चलता व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। नहीं पता व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट तो आप क्या ही लर्न करोगे, और नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है तो रिवाइज भी क्या ही करोगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाओगे तभी नोट्स बनाओगे ना, अगर पता है कब व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट टू लर्न। एटलीस्ट यूनिवर्सल में ये हो जाएगा, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप यूनिवर्सल्स के लिए जाइए। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स आप जून 2023 से लेकर मार्च 2024 तक के कवर करेंगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ा देती हूँ, यहाँ पर गाइडलाइंस मैंने कॉपी नहीं करी, पर इनकी गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली मेंशन है कि 1 ईयर के करंट अफेयर्स करके आने, तो आप जून से लेकर के मार्च अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब कैसे करा जाए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब देखो, जून से दिसंबर तक का अगर आपका बैकलॉग है, मतलब आपने नहीं न्यूज़पेपर फॉलो किया है, ठीक है ना, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप loggery.in पर जाकर 300 रुपीज़ के पर मंथ के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो आप बाय कर लीजिए हर मंथ के, ठीक है। अभी आपको जून से सितंबर मिल जाएगा, बहुत जल्द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाएगा, वो भी खरीद लेना। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण में से जो मैगजीन होती है वो कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक पेड प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, तो मैं कोई और ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ कि आपको लगे कि यार ये अपना जान पूछिए बेचिए। बट प्रतियोगिता दर्पण में एक तो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, खुद से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वीडियो क्लासेस ली हुई हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, डिजी नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो कवर हो रहा है, यहाँ पर आपको सब कुछ ही कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है, तो आपकी चॉइस है आपको कैसे
करना है, ठीक है। बट यहाँ से जो जनवरी से लेकर के मार्च तक की करंट अफेयर्स है वो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा चैनल है, जहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। या फिर आप loggery.in पर ही जो कंपाइलेशंस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं टू बाय देम, एंड वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में द हिंदू फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी क्लासेस हैं वो द हिंदू बेस्ड हैं, ठीक है। एंड आपकी स्टैटिक जीके भी जो करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं वो भी मैं आपको कवर करवाती हूँ, एंड प्लस जो एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे मेरे मॉक टेस्ट के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से लर्न करने ना। loggery.in पर मेरे जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे मॉक टेस्ट अभी हर महीने थोड़े जाते हैं, बिकॉज अपडेटेड करंट अफेयर्स अकॉर्डिंगली मिक्स डलता रहता है। तो अब यहाँ पर अगर आप 2 आवर्स ये स्लॉट्स बनाओगे आप चाहे 3 के बनाओ चाहे जितना भी, मुझे ये चाहिए कि 5 डेज के अंदर आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने चाहिए, ठीक है ना। जुलाई का करंट अफेयर से हम जून के करंट अफेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको जल्दी जल्दी करना तो ऑब्वियसली आपको लेक्चर्स जो हैं वो खरीदने ही पड़ेंगे, बट अगर आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है देन थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये आपका सॉरी फॉर द बर्ब, ये आपका शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। अगर आप ज़्यादा टाइम, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, देन दिस इज वॉट इज द शेड्यूल दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। ये शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। Once you're done with your syllabus 1st to 5th March के अराउंड, then you can start with your revision, mock test। बीच बीच में mock test सॉल्व करने हैं ताकि आपको पता रहे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है। देखिए, मार्क्स कम भी आएंगे तब भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जब भी मैं गाइडेंस सेशंस लेती हूँ, जो हमारी इनर सर्कल कॉल्स होती हैं, जो कि स्पेसिफिकली उनके लिए जिन्होंने मॉक टेस्ट खरीदे हैं हमारे, उसमें बच्चे ये कहते हैं कि अरे हमारा थोड़ा स्कोर कम हो जाता है, मोटिवेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो मोटिवेशन नहीं लूज आउट करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 आवर प्लस 1 आवर का बनाना चाहते हो, मतलब 3 आवर्स ही दे सकते हो ड्यू टू कि आपका कॉलेज है या आप जॉब कर रहे हो या ड्यू टू एनी अदर रीजन कम टाइम दे सकते हो, दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। एंड आप लोगों को तो बाय ही मतलब लेक्चर्स करने पड़ेंगे, बिकॉज कम टाइम है। अगर आप क्लास लगाओगे तो ऑब्वियसली सारा टाइम क्लास में चल जाएगा, सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आपका मार्च तक हो जाता है तो ये वाले टॉपिक्स आपके रह जाते हैं। तो अगर आप मतलब मान लीजिए आप अब एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, तो आप ये वाले टॉपिक्स उठा के करके शेड्यूल फॉलो करके मैक्सिमम सिलेबस आपका हो जाएगा। एंड फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको अटेम्प्ट करना आता है, टाइम मैनेजमेंट करना आता है, आपका अगर फियर एंग्जाइटी होती है वो हैंडल करनी आती है, आपको पता चलता है आपके वीक टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स वीक हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीक हैं, हैवी वेटेज हैं, तो आप उन पे वर्क करके अपने मार्क्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो इंसान करता है और वो अगर मॉक टेस्ट नहीं कर जाए तो आप दी डे ऑफ एग्जाम पे नहीं करते। तो मॉक टेस्ट खरीदना है तो loggery.in पर आप जा सकते हो। एंड गाइस, कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मेरे से कि हाँ हम शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना, मैं देखूंगी कितने लोग। बिकॉज ये देखिए बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, सच में बहुत टाइम लगता है। आपको कैसा लगता है शेड्यूल, आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे, ये ज़रूर बता कर जाना इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी अगर आपको चीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है MHCET 3 years की स्पेसिफिकली, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।